महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। 8 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको सनातन सत्य की प्राप्ति करवाते हैं। उससे आपको शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत सुख वह स्थिति होती है कि जिसमें दुख के बाद के अंदर सुख की नहीं आती और धीरे धीरे हमारा जीवन जो है बहुत शांतिमय आनंदमय बन जाता है और हम राजपथ की ओर प्रयाण करने लग जाते हैं। हमारा जो मिथ्या दर्शन है समाप्त हो जाता है, हमको राइट विजन मिलता है, राइट थिंकिंग मिलती है और हमारी सोच सकारात्मक होती है। इसीलिए सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसमें हम प्रतिदिन नए नए विषय लेते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मैं कौन हूँ। भाई और बहनों, हम दुनिया को बहुत जानते हैं और आजकल गूगल के अंदर कोई सर्च करे तो एक छोटा बच्चा भी ये कह देता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि वो गूगल से जो है सूचनाओं को निकालता है। लेकिन सब कुछ दुनिया को जानने के बाद में सबसे बड़ी कमी हमारे भीतर ये है कि मैं स्वयं कौन हूँ, उसका हमें भान नहीं, हमारे स्वयं के अस्तित्व का भान नहीं। हम दुनिया को हमारी गज से नापते हैं और हमारे को दुनिया की गज से नापते हम। ये बड़ा डायलेमा है, ये बड़ी विषमता है। इस विषमता को दूर करना है और इस पूरी सृष्टि के अंदर सबसे कठिन कार्य है वो स्वयं की पहचान करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, स्व में अवस्थित होना, अपने स्वरूप को जानना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना और आत्मा के बारे में जानकारी करना, अपने अस्तित्व की जानकारी करना। ये सबसे कठिन कार्य है। तो हम आज आपको इस एपिसोड्स के बारे में ये बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे करें। देखिए, स्वरूप जो है हमारा चेतन स्वरूप है। हमारा स्वरूप जड़ नहीं है। जड़ तत्व अलग है और चेतन तत्व अलग है। जड़ अविनाशी है और जड़ है वह विनाशी है और चेतन तत्व अविनाशी है। चेतन तत्व वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत का मतलब अविनाशी। हमारा स्वरूप है वो अविनाशी है और उसके बाद के अंदर चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग लक्षणों जीव, जीव और आत्मा का जो लक्षण है वह उपयोग है। उपयोग को ज्ञान और दर्शन कहा जाता है। ये ज्ञान और दर्शन दो मोड्स हैं। ये दोनों मिलकर के पर्याय बनाते हैं। ये उत्पाद और व्यय है। किसी भी वस्तु के अंदर उत्पाद व्यय नहीं होता है तो उस वस्तु की अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए आत्मा के जो है अस्तित्व की जानकारी करने के लिए हमें इसको ज्ञान और दर्शन दो रूप में प्रस्तुत करना होता है। ये कभी हमारा चेतन तत्व जो है वो दर्शन में चला जाता है, कभी ज्ञान में हो जाता है और दोनों मिला करके ज्ञान ही है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। इसका ज्ञान मुख्य लक्षण है, लेकिन उत्पाद और व्यय के हिसाब से इसको ज्ञान दर्शन वाला कहते हैं और इसका जो लक्षण है वो आनंद है। हम जो है अपने जीवन में देखें कि जिस व्यक्ति के मेंटल पीस है,
वह व्यक्ति आनंदित रहता है, उसके भीतर किसी तरह का टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होती। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं तो आप भाव विभोर हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सुख की स्थिति है। तो ये तो टेम्परेरी सुख की स्थिति है, हमें इसको परमानेंसी में बनाना है और परमानेंट बनाना एक साधना है। इस साधना की प्राप्ति के लिए हमें ये जानकारी करना है, हु एम आई, अल्टीमेट मेरा क्या अस्तित्व है। हमें ये पहचान करना है कि मैं चेतन तत्व हूँ और मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अमूर्त हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हरि मतलब ये प्रभु जो भीतर विराजमान जीव है, आत्मा है, जिसके कि हमारे भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में 23 नाम दिए गए। कुछ भी कहिए, सबका भाव एक ही है। उस प्रभु को पहचानो, उस आत्म तत्व की करो जो कि अमूर्त है। देखिए, हालांकि है ये अमूर्त है, लेकिन अमूर्त होते ही कितना पावरफुल है कि आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम जड़ तत्व हैं। वी आर द डेड बॉडी एंड वी आर सब्जेक्टेड टू फ्यूनरल। और डॉक्टर कह देता है नाउ ही इज डेड बॉडी, और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। देखिए कि व्यक्ति 15 मिनट पहले बोल रहा था, बात कर रहा था, चीत कर रहा था और सब कुछ कार्यकलाप मन वचन काया की हर प्रवृत्ति कर रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंदर आयुष्य संपन्न हुआ तो हंसा उड़ गया। मैं कौन हूँ वह चला गया, हमारा अस्तित्व चला गया। जब अस्तित्व ही चला गया तो पीछे तो मिट्टी है। उस मिट्टी के लिए कहेंगे कि भाई जल्दी करो, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया। इसका जो है खून पानी बन गया, हमारे रिलेटिव आ गए, अब इसके अंदर बदबू पैदा हो रही है, इसके अंदर जानवर इसको खाने लग गए हैं। इस मिट्टी को उठाइए चलिए। और फिर निष्कर्ष क्या होता है, आजकल इलेक्ट्रिक फर्नेसेज है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर आपकी जो इस डेड बॉडी को डाला गया, फर्नेस को बंद किया गया और बटन दबाया गया तो 10 मिनट में स्वाहा, आपकी स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो स्टोरी समाप्त हो उसके पहले ये ज्ञान कर लो कि मैं कौन हूँ कि अस्तित्व की जानकारी करना ये प्योरली आपके स्वयं के लिए है। और स्वयं जब आप अपनी पहचान कर ले जाते हो तो आपको ज्ञान प्रकट होता है और वो ज्ञान आप दूसरे को भी दे सकते हो। जैसे कि हम ये सनातन सत्य के माध्यम से हम लोगों ने मैं कौन हूँ इसके अस्तित्व की जानकारी की, वो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप चेतन के पाले में रहो, आप चेतन का अनुभव करते रहो। और इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो हमारा जो कहना चाहिए कि जो शरीर जो जड़ है, जो कि ये आत्मवत हो गया है, यानी ये मिश्र चेतन बन गया है। मिश्र चेतन बनने से हाथ हिलते हैं, पांव हिलते हैं, बॉडी हिलती है और हम एक चेतन प्राणी की तरह कार्य करते हैं। हर चेतन प्राणी कुछ न कुछ, जिसके मन नहीं है, एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय रूप के अंदर वह अनुभूति करता है, पंचेंद्रीय वाला पंचेंद्रीय के रूप में अनुभूति करता है। लेकिन हरेक के भीतर मूल स्वरूप वही है, वो तो अपने अपने कर्मों के कारण एकेंद्रीय द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक बनता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। आप अपने आप से 3 प्रश्न करिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो आपको पूरे जीवन की प्लानिंग मालूम हो जाएगी, पूरे जीवन की स्टोरी मालूम हो जाएगी और आपको भूत वर्तमान भविष्य की जानकारी हो जाएगा। आप जो है अखंड हो जाएंगे। देखिए, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को साथ लेके चलना है। हालांकि
हमारे को जीना वर्तमान में है, हमारी सारी क्रिया वर्तमान में होनी चाहिए, क्योंकि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of the present is there with us to do something। जो प्रेजेंट का मूवमेंट है वही हमारे काम का है। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। कल किसने देखा है, और देख भी नहीं सकते, कल कभी आता ही नहीं है। आज हम कल की बात कहते हैं तो कल जो ही आते हुए आज बन जाता, कल कभी आता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ ये है कि ये 3 प्रश्न आप गहराई से चिंतन करिए तो मैं कौन हूँ, तो भीतर से आपको प्रभु से जवाब मिलेगा कि तू चेतन स्वरूप, चेतन शुद्ध आत्मा भगवान है। तू ज्ञाता है, दृष्टा है, तू जानने वाला है, देखने वाला है, तू अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। जैसे हरि अनंता, हरि कथा अनंता, इसके अनंत अनंत गुणों हैं। उन गुणों की भजना करना, उन गुणों की माला फेरना, उन गुणों के अंदर लुब्ध हो जाना, उन गुणों में तन्मयाकार हो जाना, ये अपनी पहचान है। और दूसरा प्रश्न है, मैं कहाँ से आया हूँ, यानी भूतकाल में आपको जाना है। भूत देखिए, जिसका भूत अच्छा होता है उसका वर्तमान निश्चित तौर से अच्छा होगा, क्योंकि भूतकाल में किया गया पुरुषार्थ वर्तमान का भाग्य बनता है। आज हम जो पुण्य और पाप का अच्छे भाग्योदय को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के पुरुषार्थ का ये फल हमको मिलता है। आज हम अच्छे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपने जो है पूर्व जन्म के अंदर अच्छे कर्मों का अर्जन किया है, अच्छे भाव डाले हैं, अच्छे रहे हो, तब जाकर के आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। अच्छे रहे हो इसका मतलब या तो आप मनुष्य रहे हो, आप देव रहे हो, और तिर्यंच भी रहे हो तो अच्छे श्रावक के रूप में रहे हो। तो इसीलिए ये भूत की बात हो गई, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। और देखिए, जिसका वर्तमान अच्छा है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि फिर वही फार्मूला लगता है कि आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनता है। आज हम जैसा जैसा उद्यम करेंगे उससे वो हमारे आने वाले जन्म के अंदर भाग्य में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे भाव डालेंगे, जैसे जैसे प्रतिष्ठा करेंगे, जैसा जैसा चार्ज करेंगे, आने वाले समय के अंदर वह डिस्चार्ज होगा। पुण्य का संचय किया है आपने तो पुण्य मिलेगा, पाप का संचय किया तो पापोदय होगा। तो इस तरीके से ये हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों को साथ लेके चले। हम खंड खंड के अंदर होलिस्टिक नहीं बन सकते हैं। होलिस्टिक बनने के लिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, तीनों को जोड़ करके देखिए तो आपका मैं कौन हूँ विषय होलिस्टिक हो जाएगा। तो आज हमारा विषय है कि मैं कौन हूँ। इसकी अगर आपने जानकारी कर ली, उसके बाद में आपको जीवन में कुछ करना शेष नहीं है। आज के इस वैज्ञानिक युग के अंदर सैकड़ों तरह की विद्याएं हैं, सैकड़ों तरह की इंजीनियरिंग है, सैकड़ों तरह के विषय है, लेकिन जो है सबसे बड़ी विद्या है वो आत्मविद्या है। क्योंकि आत्मविद्या की प्राप्ति से हम जानने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व की जानकारी करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, अगर हम इस एपिसोड की रिलीवेंस को देखें, इस एपिसोड की सोशल यूटिलिटी और जो है इसकी क्या उपयोगिता को देखें, तो हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति मैं कौन हूँ की जानकारी कर लेता है सच्चे स्वरूप के अंदर, तो वह स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व क्या? अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। स्वरूप क्या है? आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप क्या है कि आत्मा अरूपी है, आत्मा अक्रिया है, लेकिन अक्रिया होते ही
वह सब कुछ है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको जो है प्रस्तुति देता हूँ। देखिए, मुहावरे, उदाहरण, कहानियाँ, मुक्तक, ये बीच बीच में इसीलिए कही जाती है कि आपको विषय की जो स्पष्टता मालूम हो जाती है। तो हम जो है आपको जो है आत्मा के अस्तित्व के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस की बात बताते हैं। मान लीजिए मैंने आत्मा को एक माना, अब उसके बाद में हमारा जितना भी जड़ तत्व है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसके हमने जो है इसके जो है फ्रंट साइड के अंदर, आगे के साइड के अंदर पहला धन का हो गया, दूसरा पद प्रतिष्ठा का हो गया, तीसरा ऐश्वर्य का हो गया, चौथा बंगले का हो गया, पांचवा गाड़ी का हो गया। हम ये 0 0 0 लगाते चले तो एक के जो है फ्रंट साइड में, आगे के साइड में 0 लगने से कोई वैल्यू नहीं बढ़ी। अब वो सारी चीज़ें जो है मैं एक के पीछे लगाता हूँ। इसका मतलब 1 के साथ में आपने धन का 0 लगाया तो ये 10 टाइम्स हो गया, और उसके बाद के अंदर आपने जो है अपने बैंक बैलेंस का दूसरा 0 लगाया तो 100 टाइम्स हो गया। इसी तरीके से हर जड़ तत्व का वो एक एक 0 बढ़ाते गए तो उसकी 10 गुना जो है उसकी वैल्यू बढ़ती गई। तो ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते हज़ार लाखों तक चली जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, उस एक को मिटा देता हूँ। तो आपके अगर 10 0 भी आगे या पीछे लगे, उसका मोल है क्या? उसका मोल 0 है। आप समझे कि ये है तो सबका मोल है, और ये नहीं है तो किसी का मोल नहीं है। यही स्वयं की जागृति है। मैं कौन हूँ का अगर आपने परिचय अच्छी तरह से कर लिया तो इसकी सतत जागृति बनाइए। आप ये प्रतिष्ठा कीजिए कि मुझे इस जन्म में सच्चा ज्ञानी मिले, सद्गुरु मिले जो आपको ज्ञान दे। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब होता है दूर करने वाला। जो गुरु होता है वो व्यक्ति वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, और उसको ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है कि घना शताब्दियों का अंधेरा है और छोटा सा एक दिया जला दीजिए तो दिया जलने पर जो है वह सारा प्रकाशमय हो जाता है। इतनी पावर है उस दिए में, क्योंकि दिया ज्ञान है और अज्ञान है वो अंधकार है। तो गुरु होता है हमारे भीतर ज्ञान को मिटा करके वो ज्ञान की नींव लगाता है, हमें ज्ञान संप्रेषित करता है। और एक बार आपको सद्गुरु से ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया मतलब क्या है, मैं कौन हूँ, वह गुरु ने, उस ज्ञानी ने आपको प्रतीति करा दी, आपको 100% आप में बिलीव करवा दी कि तुम शुद्ध आत्मा हो, मूल स्वरूप के अंदर तुम ज्ञाता हो, दृष्टा हो, जानने वाले हो, देखने वाले हो, अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो, अनंत सुख का धाम हो। ये प्रतीति करा दी। मैं कौन हूँ की प्रतीति होने के बाद के अंदर जागृति हमारा पुरुषार्थ है। देखिए, ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु होता है वो 3 भेंट स्वरूप जो है हमारे को पैकेट्स देता है। पहला पैकेट तो प्रीतिथि का देता है, वो कहता है कि आपका जो अनंतानुबंधी मोह है, उस मोह की थैली, जहर की थैली को मैंने शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक दिया। यानी आपका मिथ्यात्व मोहनीय है, दर्शन मोहनीय को वो कट कर देते हैं, वो हमेशा हमारे लिए समाप्त कर देते हैं। तो फिर पीछे तो बहुत हल्का मोहनीय रहता है, वो कि जो हमारा चारित्र मोहनीय होता है। तो वो क्या होता है, वह होता है अप्रत्याख्यानी मोह, प्रत्याख्यानी मोह और संजलन मोह बहुत हल्के होते हैं, वो एक डिस्चार्ज के समान होते हैं। और हमारा जन्म जन्म का जो डिस्चार्ज होता है बर्फ़ की सीला की तरह होता है, वो
अपने आप डिस्चार्ज जो है वो समय के अनुसार जो पिघलता रहता है और पिघल करके वो ज़ीरो हो जाता है, तो ज़ीरो होने पे हमारी आत्मा जो है 24 कैरेट का सोना बन जाती है। देखिए, जो 4 मोहनीय कर्म की कैटेगरी, ये मैं कौन हूँ से जुड़ा हुआ है। मैं कौन हूँ क्या ज्ञान करने के बाद की स्टेट है। तो मैं कौन हूँ के अंदर आपको प्रीति करा दी जाती है, आपका अनंतानुबंधी मोहनीय कर्म समाप्त कर दिया जाता है। और अनंतानुबंधी क्या होता है कि चट्टान के ऊपर लकीर को खींचना, छेड़ी हथौड़े से काट करके लकीर बनानी पड़ती, कितना दुर्लभ कार्य है, कठिन कार्य है, वो चला गया। फिर बहुत ही डाइल्यूट छोटी छोटी चीज़ें रहती है। अप्रत्याख्यानी होता है वो लकड़ी के अंदर जो है लकीर बनाना, वो तो है किसी भी चीज़ से बनाई कोमल लकड़ी है, किसी भी चीज़ से उस पर रेखा खींची जा सकती है। और तीसरा जो होता है प्रत्याख्यानी, वो बालू की रेत के ऊपर लकीर खींचना, वो तो हवा आई मिट जाती है, यानी बहुत डाइल्यूट होती है। और संजलन होता है वो पानी के ऊपर रेखा खींचना, मतलब आपका क्रोध, मान, माया, लोभ पानी पर रेखा खींचने के समान रह जाता है, बालू रेत पर रेखा खींचने के समाप्त हो जाता है, मुलायम लकड़ी पर रेखा खींचने के समान होता है। पत्थर पर रेखा खींचने वाला ध्रुव जो हमारा दर्शन मोहनीय है, वो गुरु की कृपा से, वो ज्ञानी की कृपा से जो है वो हट जाता है, तब ज्ञान मिलता है। तो दूसरा जो पैकेट हमको जो ज्ञानी पुरुष या सदगुरु देता है, वो जागृति का, जागृति हमारा पुरुषार्थ है। और ये जो दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम हम आपको दे रहे हैं, ये जागृति का कार्यक्रम है, ये रियल पुरुषार्थ है। इस दृष्टि विज्ञान से आपको सनातन सत्य की प्राप्ति होती है, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम सत्य मिलता है, और इससे जुड़ी हुई कुदरती रचना और कुदरत के कानून की जानकारी मिलती है। ये सब जानकारियाँ मिलने से बाद के अंदर हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। हम हे गैर उपादेय को जानने लग जाते हैं। सब चीज़ों को ग्रहण करना है वो ज्ञेय कहलाता है, और इसमें बुराई को छोड़ना है वो हे कहलाता है। अच्छाई को ग्रहण करना उपादेय कहलाता है। जब आपने अच्छाई ले ली और बुराई को छोड़ दिया, हमारी बहनें जब कोई अनाज को साफ करती है जिसमें कंकर मिट्टी होती है, तो छाजड़े का उपयोग करती है। छाजड़े को हिला करके वह कंकर को आगे अलग कर देती, निकाल देती है, और पीछे जो है हमारा फूड ग्रेन रह जाता है। इस तरीके से ये भेद विज्ञान है, ये अलग कर दिया जाता है हमारे जड़ और चेतन को। यही जो है हमारी जागृति है, यही हमारा पुरुषार्थ है, और ये मैं कौन हूँ की तरफ ले जाता है, हमारे अस्तित्व की तरफ ले जाता है, स्वरूप की तरफ ले जाता है। यानी स्वरूप की लगातार अनुभूति कराना, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है, और ये स्वतंत्र है। इस पर हमारा कुदरती रचना, कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, वो तो हमारे शरीर पर लागू होता है, क्योंकि जड़ है उसको जन्म देने वाला भी कुदरत है, और जो चेतन तत्व उसको कोई जन्म नहीं देता है। उसको जन्म कौन देवे, वो तो अमूर्त है, उसके तो शरीर ही नहीं है, वो तो पैदा ही नहीं होता, वो तो अजन्मा है। लेकिन अजन्मा होते हुए भी वो प्राइमरी है, वो मुख्य है, और उसी की पहचान करना सबसे कठिन कार्य होता है। और तीसरा जो हमें ज्ञान की जो गिफ्ट का पैकेट मिलता है, वो बहुत उसकी परिणति है, वो हमारा परिणाम है। वो ये दोनों तो साधना है, प्रीति और जागृति साधना है। प्रीति जो है ज्ञान से मिल जाती है, और जागृति जो है हमारा पुरुषार्थ है, ये सद पुरुषार्थ है, इसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं। जागृति ज्यों बढ़ती जाती है, मान लीजिए 15% जागृति हमको ज्ञानी पुरुष डेवलप करके गिफ्ट के रूप में दे देता है, फिर हम उसको निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ाते 360 डिग्री तक जागृति फॉर एवर रखते हैं, 24 आवर्स रखते हैं। तो साथ में हमारा
तीसरा जो अनुभव का फोल्डर है, जो गिफ्ट का आइटम है, वह भी धीरे धीरे राइज करता है। राइज करते करते अनुभव जब 360 जो परिणाम है, अनुभव 360 डिग्री पर आ जाता है, तो हमारी आत्मा को केवल दर्शन मिलता है। और केवल दर्शन मिलने के बाद में अगले जन्म में वो केवल ज्ञानी हो जाता है। केवल ज्ञानी का अर्थ होता है कि वह इस जो है इस शरीर, औदारिक शरीर में जीता जागता भगवान है, पूजनीय है, अनुकरणीय है। जैसे भगवान महावीर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हो गए हैं, जो केवली हैं, वो सारा ईश्वर का रूप हो जाते हैं और वो निश्चित ही सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे और वो आयुष्य कर्म को समाप्त करके वो मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। यानी 360 डिग्री तक पहुंचने पर मैं कौन हूँ, ये 100% जो है अनुभूति में आ जाता है, अनुभव में आ जाता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको निष्कर्ष के तौर पर बताना चाहेंगे कि ये बड़ा दार्शनिक विषय है और ये गहरा विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है। इस व्यक्तिगत विषय पर चिंतन करना चाहिए और इसका जवाब भीतर से ही मिलेगा, क्योंकि आपके बाहर कुछ नहीं है। आपके भीतर कस्तूरी के मृग की तरह, जो कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन वो मृग तृष्णा करता है। उसकी सुगंधी जब फूटती है, इधर भागता उधर भागता है, देखता है सुगंधी कहाँ से आती है। और जब उसको मैं कौन हूँ का दर्शन हो जाता है, जब उसको सच्चा ज्ञान होता है, उसको सनातन सत्य मिलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, तो जानकारी मिलती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप सनातन सत्य की आत्मा हो, आप देखते रहिए, आपको आनंद आ रहा है। जब आपको आनंद आता है, देखिए, जब श्रोता को आनंद आता है तो वक्ता निश्चित तौर पे आनंदित होता है, क्योंकि ये वक्ता और श्रोता का तारतम्य है, तादात्म्य है। ये दोनों जुड़ते हैं जब दोनों आनंदित होते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।